जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश एक जिला एक नज़र सीरीज में। आज हमारा टॉपिक वाराणसी जिला है। वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश का 65वां जिला है। वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। वाराणसी जिला को काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी हिंदू धर्म के पवित्र नगरों में से एक है। इसे अविमुक्त अर्थात पाप से मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी वाराणसी जिला को पवित्र माना गया है। वाराणसी की संस्कृति में काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी का विशेष महत्व है। वाराणसी सहस्त्र वर्षों से भारत का विशेषकर उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। वाराणसी को विशेषकर मंदिरों का शहर, धार्मिक राजधानी, दीपों का नगर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुराना है, नगर दंतियों से भी पुराना है और जब इन सभी को एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन। वाराणसी का मूल नगर काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी नगर की स्थापना भगवान शिव ने 5000 वर्ष पूर्व किया था। पुराणों के अनुसार 7 नगर अयोध्या, मथुरा, माया जो कि हरिद्वार में है, काशी जो कि वाराणसी में है, काची या काचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, अवंतिका जो कि उज्जैन में है, द्वारिका धाम जो कि गुजरात, तीर्थ जो कि मोक्षदायक कहे गए हैं। वाराणसी उनमें से एक है। सामान्यतः वाराणसी नगर को 3000 वर्ष पूर्व पुराना माना जाता है। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी नगर का राजधानी हुआ करता था। सामान्यतः वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने काशी नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है। गंगा तट पर बसा काशी नगर बहुत पुराना है। हजारों वर्ष पूर्व नाटे कद के लोगों ने काशी नगर की नींव डाली थी। यहाँ पर कपड़े और चांदी का व्यापार होता था। कुछ समय उपरांत पश्चिम से आए ऊंचे कद के गोरे लोगों ने उस नगरी को छीन लिया। ये बड़े लड़ाकू हुआ करते थे, न इनके घर द्वार थे और न ही इनके पास धन संपदा थी। ये अपने आप को आर्य अथवा महान या अथवा श्रेष्ठ कहा करते थे। आर्यों की अपनी जातियां थे, इनके कुल घराने थे। उनका एक राजघराना काशी में भी आ जमा और काशी में चंद्रवंश की स्थापना की। सैकड़ों वर्ष तक काशी नगर पर भरत राजकुल के चंद्रवंशी राजा राज करते रहे। महाभारत काल में मगध महाजनपद के चंद्रवंशी राजा जरासंध ने काशी नगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आर्यों के यहाँ कन्या का विवाह स्वयंवर के द्वारा होता था। एक स्वयंवर में पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को का अपहरण कर लिया था। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप काशी और हस्तिनापुर में शत्रुता हो गई। महाभारत युद्ध में जरासंध और उसके पुत्र सहदेव ने कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था और राजा जरासंध कंस का ससुर था। कालांतर में गंगा नदी के बाढ़ से पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर डूब गई। तब पांडव वर्तमान कौशाम्बी में आ बसे। पांडवों का राज वत्स कहलाया। काशी पर अब मगध की जगह वत्स का अधिकार हो गया। समय उपरांत ब्रह्मदत्त कुल में बड़े पंडित शासक हुए और ज्ञान और पंडिताई ब्राह्मणों से क्षत्रियों के पास पहुंच गई। इसी समय याज्ञवल्क्य महर्षि गार्गी जैसी विदुषी ने ज्ञान का डंका बजाया था। पार्श्वनाथ के बाद और बुद्ध से पहले कौशल श्रावस्ती के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उसी कुल के राजा महाकौशल ने तब अपनी बेटी कौशल देवी का विवाह मगध के राजा बिंबसार से कर दिया और काशी की वार्षिक दहेज के रूप में काशी की वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना आरंभ कर दिया। इस प्रकार काशी मगध के नियंत्रण में पहुंच गई। राज के लोभ में बिंबसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर गद्दी छीन ली। तब विधवा बहन कौशल देवी के दुख से दुखी होकर उसके भाई कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी की आमदनी अजातशत्रु को देना बंद कर दिया। इसका परिणाम स्वरूप मगध और कौशल के बीच युद्ध हुए। अंततः अजातशत्रु की विजय हुई और काशी मगध के बढ़ते हुए साम्राज्य में समा गई। बाद में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र चली गई। फिर कभी कभी काशी पर आक्रमण नहीं हुए। आधुनिक भारत में भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत अन्य रजवाड़ों की भांति काशी नरेश अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां छोड़ दी और एकमात्र प्रसिद्ध हस्ती के रूप में रहना आरंभ कर दिया। काशी नरेश का महल रामनगर गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। काशी नरेश का एक अन्य किला शिवाला घाट वाराणसी में स्थित है। महाराजा चेत सिंह ने 17 अगस्त 1781 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के 200 सैनिकों को घेर कर मार गिराया था। रामनगर का किला और इसका संग्रहालय काशी नरेश के सम्मान में एक स्मारक के रूप में बना हुआ है। काशी नरेश वाराणसी जिले के धार्मिक संरक्षक भी माने जाते हैं और सभी धार्मिक क्रियाकलापों में अभिन्न भाग लेते हैं। अगस्त ऋषि एक वैदिक ऋषि थे जो वशिष्ठ मुनि के भाई थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी को काशी में हुआ था। वर्तमान में यह अगस्त कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़ दी और दक्षिण में जाकर के बस गए और वहीं पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। घोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर संप्रदाय के अनन्य आचार्य थे। इनका जन्म 1601 ईस्वी में भाद्र पक्ष शुक्ल पंचमी को चंदौली में रामगढ़ गांव काशी में अकबर सिंह के यहाँ हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह अवश्य हुआ पर वैराग्य हो जाने के कारण गौना नहीं करवाया। ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में
में भ्रमण करते हुए गिरनार पर्वत पर बस गए। कीनाराम सिद्ध महात्मा थे। इन्होंने अपने जीवन में कई सारे चमत्कार किए। 1761 ईस्वी में काशी में अघोराचार्य कीनाराम जी 117 अवस्था में समाधिस्थ हो गए। पतंजलि प्राचीन भारत के महान मुनि थे। इन्होंने योग सूत्र की रचना की, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद का ग्रंथ इन्होंने लिखा। पतंजलि शुंग वंश के शासनकाल के थे। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न करवाया था। इनका जन्म गोनार्थ, गोंडा जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाद में ये काशी पर के बस गए। ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। काशीवासी आज भी श्रावण कृष्ण नाग पंचमी को छोटे गुरु का बड़े गुरु का नाग लो भाई नाग लो कहकर नाग के चित्र बांटते हैं, क्योंकि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। काशी के प्रहलाद घाट पर रहते हुए उनके अंदर कवित्व का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे। परंतु वे दिन में जितने पद रचते वे रात में सभी लुप्त हो जाती थी। यह रोज घटना घटती थी। 8वें दिन तुलसीदास के स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे कर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इस पर भगवान शिव प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी को आदेश किया कि अयोध्या जाओ और वहीं पर काव्य रचना करो। और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कविताएं सामवेद के समान फलती फूलती रहेंगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उनकी आज्ञा से तुलसीदास जी काशी से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए। 1631 ईस्वी में रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा कि त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उसी दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 साल 7 महीने 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ बनकर तैयार हुआ। उसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस का पाठ सुनाया। तुलसीदास काशी के 80 घाट पर रहने लगे। एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय भगवान हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी साक्षात प्रकट होकर के उन्हें प्रार्थना पर पद रचने के लिए कहा। इसके पश्चात उनकी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी। विनय पत्रिका को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ने स्वयं उस पर हस्ताक्षर कर तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। श्री धन्वंतरी जी हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने आयुर्वेद में परिवर्तन किया। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण सौर मध्यन के समय हुआ। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का अवतरण धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा है। वंश में दिवोदास हुए, जिन्हें शल्य चिकित्सा का पहला विश्वविद्यालय काशी में स्थापित किया, जिनके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए। सुश्रुत दिवोदास के शिष्य और विश्वामित्र के पुत्र थे। त्रिलोकी की व्योम रूपी समुद्र मंथन से उत्पन्न विष का महारुद्र भगवान शंकर ने विषपान किया। धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया। इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। महारानी लक्ष्मीबाई, भागीरथी बाई और पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत तांबे एक मराठी थे, मराठा बाजीराव की सेवा में थे। महारानी लक्ष्मीबाई की मां की मृत्यु के उपरांत महारानी लक्ष्मीबाई के देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसीलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे। मनु बचपन में ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली थी। 1842 में मनु का विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 ईस्वी में महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। 1853 ईस्वी में राजा गंगाराव स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्होंने एक दंतक पुत्र गोद लेने सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 ईस्वी को राजा गंगाराव की मृत्यु हो गई। दंतक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। डलहौजी के हड़प नीति के तहत झांसी को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाने का दबाव डाला जाने लगा। महारानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर हाल में झांसी की रक्षा के लिए का निश्चय किया। मराठा शासित झांसी राज्य रानी और 1857 क्रांति में द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध लड़ा। रणभूमि में वीरगति 18 जून 1858 ईस्वी में को प्राप्त हो गई। गुरु रविदास जी का जन्म 1377 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास तथा माता का नाम कलसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रविदास जी ने साधु संतों की संगति से ज्ञान प्राप्ति की। रविदास जी चमार जाति में जन्मे और जूते बनाने का काम किया करते थे। उन्होंने स्वामी रामानंद महाराज से शिक्षा दीक्षा ली। उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर साधना किया करते थे।
वाराणसी गंगा नदी के तट पर अर्धचंद्राकार स्थिति में स्थित है। गंगा नदी के किनारे वाराणसी का विस्तार लगभग 5 मील में है। वाराणसी की भू स्थापना एक ऊंचे ककरीली जगह पर होने के कारण बाढ़ से सुरक्षित रहता है, परंतु वाराणसी का मध्य और निचला इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है। वाराणसी जिले को जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही सीमा बनाने वाले जिले हैं। वाराणसी की सांस्कृतिक, भूगोल और प्राकृतिक रचना में गंगा का महत्वपूर्ण स्थान है। वाराणसी जिले के गंगापुर के बेतवर गांव से गंगा नदी वाराणसी जिले में प्रवेश करती है। वहां से लगभग 13 किलोमीटर तक गंगा वाराणसी और मिर्जापुर जिले की सीमा बनाती है। इसके बाद वाराणसी जिले में वाराणसी और चंदौली का विभाजन करती है। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे लगभग 84 घाट हैं, जबकि 2 घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट संस्कार स्थलों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। टाडा से शुरू होकर बाणगंगा दक्षिण की ओर 6 मील तक महुआरी की ओर जाती है, फिर पूर्व की ओर रसूलपुर तक और अंत में उत्तर में रामगढ़ को पार करते हुए वह हसनपुर तक जाती है। जनश्रुति है कि शांतनु ने बाणगंगा को काशीराज की कन्या के स्वयंवर के अवसर पर पृथ्वी को फोड़कर निकाला था। रामगढ़ में बाणगंगा के तट पर बैराट के प्राचीन खंडहर स्थिति है, जो महत्वपूर्ण है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पर प्राचीन वाराणसी बसी हुई थी। सुबह और 80 जैसे 2 मामूली नालों को छोड़कर गंगा की मुख्य सहायक नदियां वरना वाराणसी के इतिहास में वरना नदी का काफी महत्व है। वरना नदी के नाम पर ही वाराणसी का नाम पड़ा। अथर्ववेद में वरना को वर्णावती के नाम से संबोधित किया गया है। प्राचीन पौराणिक युग में वाराणसी का नाम वाराणसी था। वरना इलाहाबाद और जौनपुर की सीमा पर फूलपुर के ताल से निकलकर वाराणसी जिले की पश्चिमी ओर घुसती है और वहां उसका संगम बिसुही नदी के सरवन गांव में होता है। वरना नदी आगे चलकर जौनपुर और वाराणसी का सीमा बनाती है। सराय मोहाना पर गंगा से इसका संगम हो जाता है। काशी में वरना नदी के तट पर रामेश्वर और कालवाड़ा 2 तीर्थ हैं। पौराणिक युग में यह विश्वास था कि वाराणसी जिले की उत्तरी सीमा गोमती से वरना तक। वाराणसी जिले में पहुंचने से पहले गोमती नदी जौनपुर जिले में सई नदी के मिलने से बढ़ जाती है। गोमती नदी वाराणसी जिले के उत्तर में सुल्तानीपुर से घुसती है और वहां से 22 मील तक वाराणसी जिले का उत्तरी सरहद बनाती है और आगे चलकर कैथी नामक स्थान पर गंगा से संगम हो जाता है। वाराणसी प्राचीन काल से ही एक प्रमुख हस्तशिल्प के रूप में विख्यात है। शहर का सबसे प्रसिद्ध शिल्प सिल्क बुनाई है। स्थानीय शिल्पकार द्वारा उत्पादित बनारसी साड़ी बनारस में नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। ब्रास वेयर, कॉप वेयर, हाथी दांत का काम, कांच की चूड़ियां, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के खिलौने अति सुंदर स्वर्ण आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। काशी धर्म की प्राचीनतम प्रमुख नगरी के रूप में विख्यात है। काशी नगर का उल्लेख वैदिक साहित्य और संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में भी है। साथ ही पाणिनि और पतंजलि ग्रंथों में भी काशी का उल्लेख है। पुराणों से स्पष्ट होता है कि काशी में पग पग पे तीर्थ है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 10वें अध्याय में 64 शिवलिंगों का उल्लेख है। सांग ने उल्लेख किया है कि उस समय वाराणसी में लगभग 100 मंदिर थे और उनमें से लगभग सभी 100 फीट से ऊंचे थे। सन 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी के बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने भी काशी के मंदिरों को नष्ट कर धराशाही कर दिया था। इस तोड़फोड़ में काशी का विश्वनाथ मंदिर भी था। 4वीं-5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 1885 ईस्वी में सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री की सहायता से श्री नारायण ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश से काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर ज्ञान बापी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1776 और 1778 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञान बापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अस्सी घाट वाराणसी नगर का एक प्रसिद्ध घाट है। इसका नामकरण अस्सी नामक प्राचीन नदी के गंगा के साथ संगम के स्थल होने के कारण हुआ है। पौराणिक कथा है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद दुर्गा माता ने दुर्गा कुंड के तट पर विश्राम किया था और यहीं अपनी अस्सी अर्थात तलवार को छोड़ दी थी, जिसके गिरने से अस्सी नदी उत्पन्न हुई थी। अस्सी और गंगा का संगम विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। यहाँ पर प्राचीन काशी खंडोक संगमेश्वर महादेव का मंदिर है। अस्सी घाट के दक्षिण में जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। दशाश्वमेध वाराणसी में गंगावर्ती सुप्रसिद्ध स्थान है, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। काशी खंड के अनुसार शिव प्रेषित ब्रह्मा ने काशी में आकर यहीं पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था। शिव रहस्य के अनुसार यहाँ पर पहले रुद्र सरोवर था, परंतु गंगा गमन के बाद कपार, दक्षिण दशहरेश्वर, पश्चिम अगस्त कुंड और उत्तर सोमनाथ इसकी चौहद्दी बनी। यहाँ प्रयागेश्वर का मंदिर है। प्रसाद जायसवाल के अनुसार शिव राजभर राजाओं ने इस स्थान पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए और यही वह भूमि है। सन 1929 में यहाँ रानी पुटिया के मंदिर के नीचे खुदाई में
अनेक यज्ञ कुंड निकले थे। त्रितीर्थी में यहाँ स्नान करना अनिवार्य है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। एक मान्यता है कि माता पार्वती के कर्णफूल यहाँ के एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर द्वारा किया गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर ने माता सती का देहावसान यहीं पर किया था, जिस कारण इसे महाशमशान भी कहते हैं। आज भी यहाँ दाह संस्कार होते हैं। इस घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। पंचगंगा घाट वाराणसी नदी के तट पर स्थित एक घाट है। इसका निर्माण नगर निगम ने करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पंचगंगा घाट में गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, किरण व ध्रुत पापा नदियां गुप्त रूप से मिलती हैं। इसी घाट की सीढ़ियों पर गुरु रामानंद ने तुलसीदास जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। काशी खंड में कई जगहों पर वरुणा नदी का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त वरुणा और गंगा के संगम पर स्नान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोलार कुंड प्राचीन नगर बनारस तुलसी घाट के निकट स्थित एक कुंड है। इस कुंड का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कालांतर में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस कुंड के चारों तरफ कीमती पत्थर से सजावट करवाई थी। इसी के समीप लोलाकेश्वर मंदिर भी है। अगस्त और सितंबर में यहाँ लक्सा मेला भी लगता है। मान्यता है कि सूर्य के रथ का पहिया यहाँ पर गिरा और कुंड का निर्माण हो गया। कालांतर में लोक मान्यता है कि जिसे संतान की उत्पत्ति न हो रही हो, इस कुंड में स्नान करने के बाद उसको संतान का लाभ मिलता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार लोला की बनावट इस प्रकार है कि भादों की षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह पर अत्यंत प्रभावी बन जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का काशी में विशेष महत्व है। इन्हें काशी का नाथ देवता भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास अन्य देवी का मंदिर भी है, जिसे अन्य की देवी माना जाता है। काल भैरव मंदिर या विशेषरगंज के हेड ऑफिस के पास वाराणसी का एक महत्वपूर्ण एक प्राचीन मंदिर है। भगवान काल भैरव को वाराणसी के कोतवाल के रूप में भी माना जाता है। बिना इनकी अनुमति के कोई भी काशी में नहीं रह सकता। रविवार को के दर्शन का विशेष महत्व है। विश्वनाथ मंदिर BHU, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित एक नया मंदिर है। यह सभी जाति और पंथ के लिए खुला है। तो तुलसी मानस मंदिर बनारस में स्थित है, जो भगवान श्री राम को समर्पित है। यह उस स्थान पर स्थित है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास रहते थे और महाकाव्य श्री रामचरितमानस लिखा था, जो रामायण के नायक भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन करता है। तुलसीदास जी के महाकाव्यों के छंदों का तुलसी मानस मंदिर की दीवारों पर अंकित है। यह दुर्गा मंदिर के निकट है। सारनाथ वह जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहला धर्मोपदेश महाधर्म चक्र परिवर्तन का प्रचार किया था। सारनाथ बौद्ध पुराणों में सबसे प्रसिद्ध जगह है, जहां सम्राट अशोक ने 12वीं सदी के मध्य में धर्मराज का स्तूप को वहां बनवाया था और इसके चारों ओर सिंह मुखाकृत युक्त 4 स्तंभों के अनुपम मूर्ति के रूप में स्थापित किया था। यह चक्र युक्त अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। वाराणसी 1535 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वाराणसी की जनसंख्या सन 2011 के अनुसार 36,76,841 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 19,21,857 और महिलाओं की संख्या 17,54,984 है। वाराणसी का सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों में से महिलाओं की संख्या 913 है। वाराणसी की साक्षरता दर 76.60% है। वाराणसी में गाँवों की संख्या 1327, ब्लॉकों की संख्या 8, तहसीलों की संख्या 3 और नगर निगम 1 है। व थानों की संख्या 25 है। वाराणसी मंडल में 4 जनपद वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली शामिल है। वाराणसी की शिक्षा में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विशेष महत्व है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट के तहत सन 1915 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1904 ईस्वी में किया, जब काशी नरेश प्रभु नारायण की अध्यक्षता में संस्थापकों की प्रथम बैठक हुई। 1905 ईस्वी में विश्वविद्यालय का प्रथम पाठ्यक्रम प्रकाशित हुआ। फरवरी 1906 ईस्वी में कुंभ मेले में मालवीय जी ने त्रिवेणी संगम पर भारत भर में आई जनता के बीच अपने संकल्प को दोहराया। कहा जाता है कि वहां पर एक वृद्ध महिला ने मालवीय जी की इस कार्य के लिए सर्वप्रथम 1 पैसा चंदे के रूप में दिया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना 15 दिसंबर 1911 ईस्वी में स्थापित हुई थी, जिसके महाराज दरभंगा अध्यक्ष, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध बैरिस्टर सुंदरलाल सचिव, महाराज प्रभुनाथ सिंह, पंडित मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट सम्मानित सदस्य थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। वाराणसी का यह प्रथम महाविद्यालय था। जे म्योर ICS इस महाविद्यालय के प्रथम संस्कृत प्राध्यापक थे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इस विद्यापीठ का नाम भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नाम
पर है। इस विद्यापीठ में गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। वाराणसी के सारनाथ में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान स्थित है। यहाँ पर परंपरागत तिब्बत पठन पाठन का आधुनिक शिक्षा के साथ वरीयता दी जाती है। बनारस घराना भारतीय तबला वादन के प्रसिद्ध 6 घरानों में से एक है। यह घराना ख्याति प्राप्त पंडित राम सहाय के प्रयासों से विकसित हुआ। पंडित राम सहाय अपने पिता के संग 5 वर्ष की आयु में तबला वादन आरंभ किया था। 9 वर्ष की आयु में ये लखनऊ आ गए एवं लखनऊ घराने के मोदू खान के ये शिष्य बन गए। जब राम सहाय 17 वर्ष के थे तब लखनऊ के नए नवाब ने मोदू खान से पूछा कि क्या राम सहाय उनके लिए प्रदर्शन करेंगे। कहते हैं कि राम सहाय ने 7 रातों तक लगातार तबला वादन किया। उन पर भेंटों की बरसात हो गई। अपनी इस प्रतिभा के प्रदर्शन के बाद राम सहाय बनारस वापस आ गए और कुछ समय उपरांत राम सहाय ने पारंपरिक तबला वादन में कुछ बदलाव की आवश्यकता महसूस की। अगले 6 माह तक ये एकांतवासी हो गए। इस एकांतवास के परिणाम का स्वरूप जो सामने आया बनारस बाज कहलाया। बनारस की राजनीति में 1951-52 में सबसे पहला चुनाव हुआ था। तब वाराणसी जिले में बनारस पूर्व, बनारस पश्चिम, बनारस मध्य नाम से 3 लोकसभा सीटें थी। इसके बाद साल 1957 ईस्वी में वाराणसी सीट के लिए हुए पहले आम चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे रघुनाथ सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार शिवमंगल को शिकस्त दी थी। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव के मैदान में उतरे और उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल व कांग्रेस के अजय राय उतरे। नरेंद्र मोदी जी ने बम्पर जीत दर्ज की। सन 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से फिर जीते। वर्तमान में वाराणसी में विधानसभा सीटों की संख्या 8 है, जिसमें सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए हैं।